हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। ये है एडवांस जावास्क्रिप्ट का पार्ट नंबर 9 गाइस। इसके अंदर हम देखेंगे आपका डीस्ट्रक्चरिंग ऑब्जेक्ट के बारे में कि डीस्ट्रक्चरिंग एरे मैंने आपको प्रीवियसली पढ़ाया था। इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट के बारे में देखेंगे कि थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइस कैसे इसको यूज करते हैं। ये 6 का फीचर है गाइस, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट आपका यह एडवांस जावास्क्रिप्ट की सीरीज चल रही है, जैसे कि मैंने आपको हर एक वीडियो में बताया। अगर आपकी कोई भी वीडियो मिस हो जाती है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जाएं एंड वीडियो देख सकते हैं आप। आपको मेरे किसी वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट होता है तो कमेंट करके अपने डाउट को पूछ सकते हैं। एंड सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, जाएं एंड फॉलो कर लेंगे गाइस। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले डीस्ट्रक्चरिंग ऑब्जेक्ट के बारे में। तो छोटा सा इंट्रोडक्शन रखा है, इसको पहले रीड कर लेते हैं हम। द डीस्ट्रक्चरिंग असाइनमेंट सिंटैक्स इज अ जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन दैट मेक्स इट possible to unpack values from arrays or properties from object into distinct variables। ओके जैसे कि प्रीवियस वाले में मैंने सेम रखा था, ये आपका थ्योरी का पार्ट। ओके उसमें ही मैंने आपको बताया था कि एरे के साथ में भी कर सकते हैं हम इस चीज को, और आपका ऑब्जेक्ट के केस में भी कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस होता है यहाँ पे इन दोनों को करने के केस में। तो देखिए सपोज मेरे पास में यहाँ पे एरे है, जैसे मैंने प्रीवियसली आपको बताया था। अगर मेरे को इसको शॉर्टिंग करनी होती तो कैसे करता मैं, इट मींस की डीस्ट्रक्चरिंग करनी होती तो कैसे करता। मेरे पास में दो पैरामीटर्स थे, ठीक है, इट मींस की दो वैल्यू है मेरे एरे के अंदर। उस अगर मैं चाहता हूं दोनों को गेट करना तो मैं यहाँ पे क्या करता, एक और नया वेरिएबल बनाता। उसके अंदर मैं यहाँ पे दो डिफरेंट एनी नेम के हिसाब से कुछ भी नाम रख सकते थे हम, और असाइन कर लेता किसको, डेटा को, जो कि मेरा एरे का वेरिएबल है। तो मेरे पास में यहाँ पे वैल्यू मिल जाती, जिसको बोलते हैं हम डीस्ट्रक्चरिंग एरे। अब यही केस आपका ऑब्जेक्ट के केस में कैसे होगा। अगर ऑब्जेक्ट के केस में आप देखेंगे यहाँ पे तो एक फंक्शन, ओके, इट मींस की ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे कर्ली ब्रेसेस से। की वैल्यू का यहाँ पे पेयर होता है। ओके अब यहाँ पे जब की वैल्यू का पेयर होता है ना, अगर आपने जो भी नेम की का रखा होगा वही नेम आप यहाँ पे रखेंगे बाहर, जो भी आपको डीस्ट्रक्चरिंग करनी होगी उसमें। यह है ऑब्जेक्ट के केस में। एरे के केस में ऐसा नहीं था। एरे के केस में आप जो भी नाम रख रहे थे वो चल रहा था वहां पे, क्योंकि उसको कोई मतलब नहीं था, उसको बस वैल्यू असाइन करने से मतलब थी, ठीक है। बट यहाँ पे आपको क्या है कि यहाँ पे ये देखेगा कि लाइक कि आपकी की क्या है और आपका यहाँ पे नाम क्या है वेरिएबल के अंदर जो भी आप दे रहे हैं डीस्ट्रक्चरिंग का। तो ये है आपका डीस्ट्रक्चरिंग ऑब्जेक्ट गाइस, और ये है छोटा सा आपका थ्योरी का पार्ट। अब यही चीज मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। तो यहाँ चलते हैं सबसे पहले अपने एडिटर पे और इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं गाइस। सो गाइस एडिटर पे आने के बाद सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक फाइल बना रखी है, पार्ट 9 जावास्क्रिप्ट डीस्ट्रक्चरिंग ऑब्जेक्ट डॉट एचटीएमएल यहाँ पे रखा है आपका, ठीक है। ये पूरा फोल्डर होने वाला है जिसके अंदर पूरा कोर्स होगा। ये फाइल है हमारी, और यहाँ पे आपको आउटपुट देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे किस तरीके से इस चीज को यूज करना है, तो देखिए मैं सबसे पहले डेटा लेता हूं और मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूं। ऑब्जेक्ट में यहाँ पे क्या करते हैं, एक टाइटल रख लेते हैं, ठीक है। और टाइटल में मेरे पास में यहाँ पे स्ट्रिंग है पहला, वही सेम कोड फॉर एजुकेशन को रखेंगे हम। सबसे पहले कॉमा लगाएंगे एंड देन इसके बाद में मेरे पास में काउंट है, ठीक है। और काउंट में मेरे पास में यहाँ पे एक वैल्यू है जो मैं यहाँ पे वैल्यू दे भी रहा हूँ। अगर मैं इसके बाद में कंसोल लगा के आपको ये चीज दिखाऊं कि ऑब्जेक्ट कैसे दिखेगा, तो देखिए मैं यहाँ पे डेटा प्रिंट करवा रहा हूँ। पहले करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के तुरंत बाद आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे मेरे पास में काउंट प्लस टाइटल, ये दो चीज मेरे को यहाँ पे देखने को मिल भी रही है, ठीक है। इट मींस कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से मेरे को मिल रही है डेटा। अब मैं चाहता हूं इसको डीस्ट्रक्चरिंग करना। देखिए कैसे करेंगे आप। मैं सबसे पहले लेट लूंगा, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस आएंगे आपके, ठीक है, आपके स्क्वायर नहीं आएंगे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो एरे में यूज होते थे। यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद में अगर मानिए मैं यहाँ पे कर देता हूं आपका नेम, देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूं चीजें और सब कर देता हूं। इट मींस की टोटल निकाल रहा हूं मैं उसके अंदर से, और किसके अंदर से निकालूंगा मैं, डेटा के अंदर से। और अगर यही दोनों चीजों को मैं प्रिंट करवाऊं तो ये क्या चलेगा। अब देखिए अगर मैं इसे कंसोल करवा दूंगा आपको, जो मैंने अभी बताया ना आपको सिनारियो, यही सेम सिनारियो अगर मैं एरे में कर रहा था तो चल रहा था। बट ये क्या ऑब्जेक्ट के केस में चलेगा। यहां करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के तुरंत बाद आप देखेंगे अनडिफाइंड। अब ये क्यों हुआ, क्योंकि उसने वहां पे की को सर्च करा डेटा के अंदर, जो कि नेम उसको नहीं मिला, और फिर उसके बाद में उसने सब को करा, सब भी नहीं मिला। बट जैसे ही आप देखेंगे मैं यहां से अगर एक को भी यहां पे कॉपी पेस्ट कर दूं, इट मींस की टाइटल को रख दूं यहां पे, कर दूं सेव, एंड सेव करते यहां पे आप देखेंगे यहां पे अभी भी यहां पे स्ट्रिंग नहीं आई, इट मींस की वैल्यू नहीं आई। तो काउंट को भी यहां पे हम करेंगे कुछ इस तरीके से, एंड देन इसके बाद आप देखेंगे तो देखिए आपका सब है ही नहीं, ठीक है। पहली चीज कि सब है ही नहीं, क्योंकि कंसोल में हमने चेंज नहीं करा। तो कंसोल में अब आप क्या चेंज करेंगे, करेंगे टाइटल, करेंगे काउंट, करेंगे सेव, एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे अभी भी आप सोचेंगे कि और वैल्यू में प्रिंट करवा लूं, तो देखिए मैं नेम में डाल दूं अगर, और यहां पे कर दूं सर्व, और यहां पे मैं इसको कर दूं प्रिंट, ठीक है, जो मैंने इससे पहले कर रखा था। अगर मैं उस चीज को भी कर दूं यहां पे, तो देखिए मैं करता हूं इसको ऐसे, करूंगा सेव, एंड सेव करने के बाद अभी भी अनडिफाइंड आ रहा है। आप समझ रहे हैं, वैल्यू वहां पे वही मिलेगी आपको जो कि की उसकी मैच करनी चाहिए तभी, नहीं तो वो नहीं देगा, वो अनडिफाइंड ही देगा वैल्यू वहां पे, ठीक है।
तो ये हो गया पहला आपका सिनारियो। अब आप सोचेंगे कि की को भी कैसे चेंज कर सकते हैं हम, क्या की को चेंज नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं आप की को चेंज। देखिए कैसे कर रहे हैं आपको की को चेंज। अगर मानिए यही मेरा आपका सब और नेम है, तो देखिए कैसे करेंगे आप। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहां से इसको रिमूव करता हूं, ठीक है। आपको लगाना है कॉलन का साइन पहले, ठीक है। देन उसके बाद में जो भी नाम आपको रखना है, सिंगल वर्ड का रखना है या आपको बड़े नाम का रखना है जितने, वो आप रख सकते हैं। मैं यहां पे टाइटल को असाइन कर रहा हूं किसमें, नेम में। काउंट को कर रहा हूं मैं सब में। अब देखिए इसके बाद में अब क्या मिलेगा आपको, आपके पास में 4 कंसोल है, ठीक है। पहले 2 ऊपर के क्या है, टाइटल और काउंट, और फिर है उसके बाद में नेम एंड सब। आपको क्या वैल्यू मिलेगी अब देखने को, यहां करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद देखिए यहां पे टाइटल आपका आ गया कि डिफाइंड ही नहीं है। इट मींस कि यहां पे होने के बाद भी आपका काउंट और टाइटल नहीं चलेगा। इसको मैं कर दूंगा कमेंट, यहां करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए नेम में आ गया मेरा कोड फॉर एजुकेशन, एंड सब में आ गया मेरा यहां पे काउंट, जो भी मेरा नंबर था। तो आपने देखा कि किस तरीके से यहां पे आप असाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये एक असाइन करने का तरीका है कि ऑब्जेक्ट की की को भी आप यहां पे रिप्लेस कर सकते हैं। कहां पे, जब आप उसे डीस्ट्रक्चरिंग कर रहे होंगे तब, उससे पहले आप नहीं कर सकते। अगर जब तक आपको पता ही नहीं होगी उसकी की के बारे में, तो आप यहां पे डीस्ट्रक्चरिंग कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, और कर्ली ब्रेसेस का तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। तो ये है आपका डीस्ट्रक्चरिंग ऑब्जेक्ट के बारे में। एरे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया। इसकी प्रैक्टिस करें। आपका अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके अपने डाउट को पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या पढ़ाने वाला हूं वो भी एक बार देख लेते हैं गाइस। सो गाइस नेक्स्ट वाले पार्ट में हम देखेंगे आपका ऊप्स इंट्रोडक्शन के बारे में, कि ऊप्स जावास्क्रिप्ट के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं, कैसे इसके अंदर चलता है आपका ऊप्स। ओके, पूरी फुल फॉर्म देखेंगे, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जब के लिए टिल देन बाय बाय गाइस।